कहलाएगी। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत कहलाएगा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक व्रत कहलाएगा। हम एशिया के रूप में भारत की स्थिति की बात उत्तर भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और भारत को हम देखेंगे तो भारत कहां पाया जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाएगी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाएगी। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत कहलाएगा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक व्रत कहलाएगा। हम एशिया के रूप में भारत की स्थिति की बात करें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है अपना प्यारा देश भारत। एशिया के दक्षिण और मध्य भाग में स्थित है अपना प्यारा देश भारत। यदि हम अक्षांश रेखाओं में एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा जो कि कर्क रेखा होती है उसको देखें तो वो भारत के लगभग बीचों बीच में से होके गुजरेगी। भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटेगी और 8 राज्यों से होके गुजरेगी जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे हैं। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमें इन 8 राज्यों को एग्जाम की दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की दिशा में याद करना है। इनमें आप सबसे पहले 3 बड़े राज्य पाएंगे। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड 2 छोटे राज्य हैं। फिर पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये टोटल 8 राज्य है। जैसे हमने कर्क रेखा के बारे में बात की उसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा भारत से होके गुजरती है जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और इस रेखा के हिसाब से भारत का समय तय होता है। ये 5 राज्यों से होके गुजरती है जो कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमें याद करना है। कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, सबसे उत्तर में यूपी, फिर आपका एमपी, सबसे नीचे एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और बीच में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य है जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि उत्तर प्रदेश में ये भारत की मानक समय रेखा किस जगह से गुजरती है? तो हमें याद रखना है प्रयागराज के पास स्थित मिर्जापुर से। मिर्जापुर नाम आते ही आपके चेहरे पर एक हंसी आ जाएगी। तो हां, ये वही मिर्जापुर है जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ये भारत की मानक समय रेखा भारत के मानक समय को तय करती है जो कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो ये थी भारत की मानक समय रेखा की बात। अब आते हैं हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार मतलब कौन सी 2 अक्षांशों के बीच में स्थित है भारत, और देशांतरीय विस्तार मतलब कौन सी 2 देशांतर के बीच में स्थित है भारत। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत के सबसे नीचे से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये तो भारत की स्थल के सबसे नीचे से गुजरती है। यदि संपूर्ण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार के नीचे से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका मान है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे उत्तर में जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरीय विस्तारों की बात की जाए तो सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और सबसे पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरेगी। अगर भारत के
चारों कोनों के अंतिम बिंदु की बात की जाए तो सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भारत के स्थलीय भूभाग का सबसे दक्षिण बिंदु बोले तो कन्याकुमारी है, और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिण बिंदु बोले तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तर में आपको मिलेगा इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। सबसे पश्चिम में आपको गुजरात का गोरेमोते मिलेगा, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु मिलेगा। यदि उत्तर से दक्षिण के डिस्टेंस की बात की जाए, दूरी की बात की जाए, तो यह है 3214 किलोमीटर। आपको याद कैसे करना है? 3000 से 200 ज्यादा है, 3214, 3214 किलोमीटर। और यदि पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो यह 3000 से कम है, यानी कि 2933 किलोमीटर है। इसी चीज को हम इस मैप से देख के याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे दक्षिण में कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है? 8 डिग्री 4 मिनट। उससे नीचे से 6 डिग्री 45 मिनट। सबसे ऊपर से 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट। और सब चारों कोनों पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से गांव हैं? सबसे नीचे कन्याकुमारी, उससे भी नीचे इंदिरा पॉइंट, सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, पश्चिम में गोरेमोता और पूर्व में किबिथु गांव। तो यह थी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात। अब हम आते हैं भारत के क्षेत्रफल पे। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। आप याद कैसे करोगे? यह 33 लाख से थोड़ा सा कम है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 33 लाख से थोड़ा कम। पूरे विश्व में यदि भारत के क्षेत्रफल का अंश देखें तो यह करीब 2.5% है, और एग्जैक्ट बोला जाए तो 2.4% है। पूरे विश्व के टोटल क्षेत्रफल का भारत 2.4% अपने पास रखता है। क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। 6 बड़े देश और भी है क्षेत्रफल के मामले में भारत से। कौन कौन से देश है? एग्जाम के लिए हमें याद रखने हैं। 1 नंबर पे आपको मिलेगा रूस, जो कि एशिया में सबसे ऊपर है। सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा के बाद उत्तरी अमेरिका का यूएसए, फिर आपको चीन मिलेगा 4थे नंबर पे, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत। याद कैसे करोगे? आप मैप से इशारे करके याद करोगे। सबसे पहले रूस है, फिर इधर आ जाओ कनाडा, नीचे यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और अंत में 7वें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत। तो एग्जाम के लिए आपको याद क्या करना है कि भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पे है, और हमसे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश है। उसमें से 7 स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश है और 2 जलीय सीमा के हैं। टोटल 9 पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय सीमा के हैं और 2 जलीय सीमा के हैं। तो एग्जाम के लिए आपको बहुत गौर से याद रखना है कि एग्जाम में पूछता क्या है। वो ये पूछता है टोटल पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9 होंगे। अगर स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश बोलेंगे तो 7 है, और जलीय सीमा के 2 है। स्थलीय सीमा पर 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनकी दिशा के रूप में हमें याद रखना है। उत्तर पश्चिम में 2 देश मिलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में 3 देश मिलेंगे, नेपाल, भूटान, चीन, और पूर्व में 2 देश मिलेंगे, बांग्लादेश और म्यांमार। तो हमारे पड़ोसी देशों को आपको दिशा के अनुसार भी याद रखना है। ये थे स्थलीय सीमा वाले देश। स्थलीय सीमा में सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की, और सबसे छोटी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान की। इनके बीच में कौन कौन से देश आएंगे स्थलीय सीमा की लंबाई के अनुसार? सबसे ज्यादा हमने देख लिया बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आपको बोलना है चीन, यानी बीच में आना है। चीन के बाद पाकिस्तान, यानी उत्तर पश्चिम में जाना है। वापस बीच में आना है नेपाल, फिर पूर्व में जाना है म्यांमार, वापस बीच में आना है भूटान, और वापस पश्चिम में जाना है अफगानिस्तान। कुल मिला के आपको साउथ इंडिया का एक डांस करना है भारत के पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा की लंबाई के अनुसार याद रखने के लिए। क्या? सबसे पहले बांग्लादेश, बीच में आ जाओ आप चीन, फिर आप आओ पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और लास्ट में अफगानिस्तान।
जलीय सीमा की बात करें तो दो देश मिलेंगे आपको जो कि भारत के दक्षिण में मिलेंगे, श्रीलंका और मालदीव। तो ये टोटल 9 पड़ोसी देश है। इनकी राजधानियां भी हमें पता होनी चाहिए। पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की है काबुल, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्फू, चीन की बीजिंग या पीकिंग। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए आप दोनों को ही टिक करना। बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नेपिदो, श्रीलंका की कोलंबो और मालदीव्स की माले। तो ये थी भारत के पड़ोसी देशों की बात। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा और तटीय सीमा कितनी है भारत की। स्थलीय सीमा मतलब भारत का वो हिस्सा जो कि दूसरे देशों के साथ स्थल के रूप में लगता है, और तटीय सीमा मतलब भारत का वो हिस्सा जो कि समुद्र से लगता है, पानी से लगता है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा आपको एग्जाम के लिए याद रखना है 15,200 किलोमीटर। 15,000 से थोड़ी सी ज्यादा है, 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की बात करें तो 7,500 से थोड़ी सी ज्यादा है, 7,516 किलोमीटर। अगर तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय राज्य पूछा जाए तो वो होगा गुजरात, और सबसे छोटा तटीय राज्य पूछा जाए तो वो होगा गोवा। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है और गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार की है और सबसे छोटी तटीय सीमा पुदुचेरी की थी। तो ये थी स्थलीय और तटीय सीमा की बात। अब हम देख लेते हैं भारत का प्रशासनिक विभाजन, यानी कि, और सबसे छोटी तटीय सीमा पुदुचेरी की थी। तो ये थी स्थलीय और तटीय सीमा की बात। अब हम देख लेते की जाए तो सबसे लंबी अगर तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय राज्य पूछा जाए तो वो होगा गुजरात, और सबसे छोटा तटीय राज्य पूछा जाए तो वो होगा गोवा। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है और गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार की है और सबसे छोटी तटीय सीमा पुदुचेरी की थी। तो ये थी स्थलीय और तटीय सीमा की बात। अब हम देख लेते हैं भारत का प्रशासनिक विभाजन, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 28 और 8 टोटल 36। आप ऐसे याद कर लो कि दोनों के पीछे 8-8 आता है। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। राज्यों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है जो उत्तरी पूर्वी भारत के 8 राज्य हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी। जैसे कि सबसे पहले राज्य आएगा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नीचे नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इंफाल। नीचे सबसे नीचे मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के पश्चिम में आपको त्रिपुरा राज्य मिलेगा, उसकी राजधानी अगरतला। फिर आप ऊपर बढ़ोगे तो मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और सबसे अलग एक और राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। तो 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों की राजधानियां आपको एग्जाम के लिए याद होनी ही चाहिए। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो 4 उत्तरी भारत में मिलेंगे और 4 दक्षिणी भारत में मिलेंगे। उत्तरी भारत में कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका लद्दाख, फिर आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, यह 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। फिर पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा केंद्र शासित प्रदेश है न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश नीचे कौन कौन से? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी या पुदुचेरी, और चौथा है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली,
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ये जो इतना लंबा नाम मैंने बोला है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में गोवा। यदि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख मिलेगा, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप मिलेगा। तो यह था भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देख लेते हैं एक बार थ्योरी के माध्यम से क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि यदि अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से पूछा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और दोनों मिला के बोला जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप के रेस्पेक्ट में यदि बात की जाए तो भारत दक्षिण मध्य भाग में है, एशिया के दक्षिण और मध्य भाग में है। और आकार तो आपको पता चलता ही होगा कि भारत का आकार कुछ ऐसा है, यानी कि चतुष्कोणीय है। यदि कर्क रेखा की बात की जाए जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, वो भारत को कुछ ऐसा है। यानी कि चतुष्कोणीय है, भाग में है, पूर्वी गोलार्ध में है, और दोनों मिला के बोला जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप के रेस्पेक्ट में यदि बात की जाए तो भारत दक्षिण मध्य भाग में है, एशिया के दक्षिण और मध्य भाग में है। और आकार तो आपको पता चलता ही होगा कि भारत का आकार कुछ ऐसा है, यानी कि चतुष्कोणीय है। यदि कर्क रेखा की बात की जाए जो कि साढ़े
23 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और पश्चिम से पूर्व 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से है? सबसे पहले गुजरात मिलेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 बड़े राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड 2 छोटे राज्य और पूर्वी भारत के 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी प्रकार भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो कि उत्तर से दक्षिण आपको पता होने चाहिए। यूपी एमपी यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, सबसे लास्ट में एपी यानी आंध्र प्रदेश और बीच में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि हम बात करें भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो सबसे नीचे स्थल के सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मिलेगी, लेकिन इससे नीचे भी एक और अक्षांश रेखा गुजरती है जो कि अंडमान निकोबार के सबसे नीचे वाले पार्ट से होकर गुजरती है, वो है 6 डिग्री 45 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 45 मिनट दोनों ही आपको याद रखने हैं। सबसे उत्तर में आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट और सबसे पूर्व में मिलेगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि
उत्तर से दक्षिण डिस्टेंस की बात की जाए, दूरी की बात की जाए, तो 3214 3000 से थोड़ी सी ज्यादा, और पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो 2933 यानी 3000 से थोड़ी सी कम। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो 33 लाख से थोड़ा सा कम है, और एग्जैक्ट बोला जाए तो 3287 263 वर्ग किलोमीटर है, और यह संपूर्ण विश्व का करीब 2.5% है। एग्जैक्ट बोला जाए तो 2.4% है। क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पे आता है। 6 बड़े देश और भी है, जो कि है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आपको याद रखना है भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। टोटल 9 पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं, 2 जलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, और पूर्व में आपको मिलेंगे 2 देश बांग्लादेश और म्यांमार। स्थलीय सीमा के अनुसार सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश, भारत से टच होने वाला, और सबसे छोटा अफगानिस्तान। और इसके बीच में आप कैसे याद रखोगे, दक्षिण भारत के एक डांस के रूप से। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और जलीय सीमा में 2 देश लगते हैं, कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। इनकी राजधानी हमें पता होनी चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्फू, चीन की बीजिंग या
पिकिंग, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नेपिदो, श्रीलंका की कोलंबो और मालदीव की है माले। अगर स्थलीय सीमा में ये दो फैक्ट आपको पूछे जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान प्लस भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में स्थित है। वहीं मैकमोहन रेखा यदि पूछी जाए तो यह है भारत और चीन के बीच में। अगर भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में स्थित है। वहीं मैकमोहन रेखा यदि पूछी जाए तो यह है भारत और चीन के बीच में। अगर भारत की स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा पूछा जाए तो स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा रेखा है 7,500 से थोड़ी सी ज्यादा, और एग्जैक्ट बोला जाए तो
7,516। तटीय सीमा में सबसे लंबा राज्य है गुजरात और सबसे छोटा राज्य है गोवा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा है अंडमान निकोबार की और सबसे छोटी तटीय सीमा है पुडुचेरी की। यदि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो भारत के टोटल राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। राज्यों में आपको उत्तरी पूर्वी भारत के 8 राज्य और उनकी राजधानियों के नाम पता होने चाहिए। जैसे असम की राजधानी है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, नागालैंड की है कोहिमा, मणिपुर की इंफाल मिलेगी, मिजोरम की आइजोल, पास में त्रिपुरा की आपको मिलेगी अगरतला, ऊपर है मेघालय की राजधानी है शिलोंग और सबसे अलग एक राज्य है सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और वो कहां पर स्थित है आपको पता होने चाहिए। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर में 4, दक्षिण में भी 4। उत्तर में आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली मिलेगा और दक्षिण में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और चौथा मिलेगा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो ये थी भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड एकदम बेसिक बातें जो आपके एग्जाम के लिए एकदम टू द पॉइंट रहेगी। यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव। आप अगर नागालैंड की है कोहिमा, मणिपुर की इंफाल मिलेगी, मिजोरम की आइजोल, पास में त्रिपुरा की आपको मिलेगी अगरतला, ऊपर है मेघालय की राजधानी है शिलोंग और सबसे अलग एक राज्य है सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और वो कहां पर स्थित है आपको पता होने चाहिए। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर में 4, दक्षिण में भी 4। उत्तर में आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली मिलेगा और दक्षिण में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और चौथा मिलेगा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो ये थी भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड एकदम बेसिक बातें जो आपके